हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। मेरा नाम है यश और आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल जिसका नाम है यश जीएस एकेडमी में। कल हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में पढ़ा था और इसके सोर्सेस क्या होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस या ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस। ये सब लोग ये मानव जाति के विकास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरी सेकंड क्लास है। आपको अगर आपको इससे पहले की क्लास पढ़नी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो का ऑप्शन होता है, उस पे जाके वीडियो वीडियो के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करिए तो उसमें आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री है क्या इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको देखिएगा, उसके बाद तब आप इस पे आइएगा सेकंड सेकंड वीडियो में। ये मेरी सेकंड क्लास है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास जो है हमारी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। अब मानव जाति का विकास कैसे, क्या, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे मतलब ये पूरा हमारे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में जानना है। ठीक, बहुत आसान सा है। अब बताते इसके बारे में। अगर आप लोगों ने पेन कॉपी हाथ में रखा है तो उसको किनारे रख रख दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए आराम से। ठीक है, पहले एक स्टोरी सुनाएंगे इसको लेके, उसके बाद फिर बोर्ड पे समझाते हैं। अब आज से तकरीबन 60 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 6 करोड़ साल पहले की बात है कि हमारा एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। एक अफ्रीका महाद्वीप में जो हमारे पूर्वज हैं, जितनी भी हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें दिखा बताया जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे या चिंपैंजी हमारे पूर्वज थे। तो वो क्या है, धीरे 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 उसमें ग्रो करते हैं। फिर हम लोग जैसे इंसान बनते हैं, फिर वहीं से धीरे धीरे और आगे चेंजेस होते हैं। तो बस इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे होता है, किस किस स्टेज में होता है। ठीक, बस इतना पढ़ना है। तो आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले की बात है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हमारे बंदर, मतलब जो भी कह दिया जाए कि बंदर थे। ठीक, क्योंकि हमारे जो पूर्वज क्या बताए जाते हैं हम लोगों को कि वो बंदर थे या चिंपांजी थे। कहने का मतलब ये है कि वो लोग दो पैरों पे चलना नहीं जानते थे। वो दो पैरों पे चलना नहीं जानते थे। वो क्या थे कि अपने चारों पैरों की मदद से चलते थे। ठीक, फिर धीरे धीरे उनके अंदर ग्रोथ हुई, उन्होंने फिर दो पैरों पे चलना सीखा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जब वो लोग दो पैरों पे जब चलना सीख लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग टूल बनाना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अब तो खाना खाने के लिए तो कुछ चाहिए होगा। अब क्या है कि उस समय तो खेती बाड़ी कुछ होती नहीं थी, उस समय तो उन लोगों को कुछ पता भी नहीं था। आग के बारे में पता था, आग क्या होती है, या कुछ खेती के बारे में पता, कुछ नहीं पता था। अब क्या करेंगे, ये लोग कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस खाने के लिए किसी जानवर को मारना भी पड़ता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको कोई टूल चाहिए। ठीक, तो उन लोगों ने क्या किया, टूल बनाना चालू किया। अब इन्होंने जो टूल बनाया वो कैसा बना था कि इसमें उन्होंने दो पत्थर लिए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रहे आपको, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो पत्थर है। ठीक, इन दो पत्थर को आपस में इन्होंने क्या किया, आपस में इसको तोड़ा। आपस में उसको क्या किया, आपस में दोनों को ऐसे से आपस में लड़ाया और उसको क्या किया, तोड़ा। ठीक, अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि जो पत्थर थे हमारा वो तो टूट गया। ठीक, उसमें से क्या हुआ कि एक पत्थर जहाँ मान लीजिए अगर पूरा टूट गया तो दूसरा पत्थर क्या, कुछ ही सा टूटा। लेकिन क्या था कि ये उस काम के लिए नहीं था जिस काम के लिए ये लोग बना रहे थे। ठीक, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे किया था, टूल्स का यूज़ कैसे किया था कि पहले एक पत्थर लिया था, 2 पत्थर को आपस में तोड़ा, फिर उससे क्या बना था, कुछ टूटे-फूटे पत्थर बने थे। लेकिन वो क्या थे, वो हमारे इतने यूज़ में नहीं थे, या उनके यूज़ में नहीं थे, हमारे नहीं बल्कि उनके यूज़ में नहीं थे। ठीक है? तो अब क्या है, जब धीरे-धीरे उनका टाइम पीरियड और आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, वही जो हमारे जो टूल्स थे, पत्थर के जो टूल्स थे उनके, उनको जो पत्थर था उनका, उसको उन्होंने और उसके ऊपर घिसावट करी, घिसा उसको, और क्या किया उसमें पॉलिश करी। ठीक? जब पॉलिश करी तो वो और अच्छे से बना, धार बनाई उसमें कि भैया जब बड़े जानवर को जब मारने के लिए तो क्या उनको
कुछ तो न्यूक्लियोलस कुछ चाहिए होगा ना, जैसे उस समय क्या था, मैमथ थे, तो बड़े-बड़े मैमथ होते थे और छोटे-छोटे तो नहीं थे। तो जब बड़े-बड़े मैमथ को मारने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, एक नुकीला औज़ार चाहिए होगा ना, तो उन्होंने भाला बनाया। अब पत्थर को ऐसे बनाते थे, देखिए, पत कोई पत्थर था, उसके ऐसे उसके क्या था, आगे का जो भाग होता है हमारे भाले का हमेशा नुकीला होता है। तो उसको क्या किया, शार्प करना चालू किया। जैसे ये पत्थर है, ठीक? जैसे मान लीजिए, हुँ, ये पत्थर है, ठीक? अब इसको इन्होंने इतना तोड़ा कि इसको ट्रायंगल शेप में बना दिया, ठीक? ट्रायंगल शेप में बनाने के बाद क्या किया, उसको, अब उस समय तो लकड़ी का तो इन लोगों को कुछ इतना पता नहीं था, तो जो भी वो जानवर मारते थे, छोटा-छोटा जो भी छोटा-मोटा जानवर मारते थे, तो बताया जाता है कि उसकी हड्डी, नहीं तो कभी कहता है लकड़ी के औज़ार, नहीं तो कभी कहता है लकड़ी, ज़्यादातर इन्होंने हड्डियों के औज़ार बनाए हैं। ये हड्डियाँ यहाँ पे लगा दी, अब इस पत्थर में क्या किया, इस पत्थर को बाँधने के लिए इनको एक, मतलब भाला फेंकने के लिए तो पीछे क्या चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है। तो उस समय क्या था, इन्होंने हड्डियाँ बाँधी थी। जानवरों को मार के वो क्या करते थे, हड्डियाँ थी। हड्डियों के आगे क्या बाँध देते थे, हड्डियों के आगे पत्थर बाँध देते थे, नुकीला पत्थर, उससे उससे शिकार करते थे। ठीक है? तो अब यहाँ अ, अब हमें क्या पढ़ना है? ये बस इसी चीज़ को लेके हमें पढ़ना है। फिर इसमें और क्या पढ़ना है कि हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ था उस टाइम पे, या वेदरिंग चेंज हुआ था, और कैसे-कैसे वो लोग वहाँ रहते थे, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि मानव जाति का विकास। मानव जाति का विकास, ठीक है? पर अब मानव जाति का विकास आज से, अभी हमने बताया आपको, 6 करोड़ साल पहले, यानी कि 60 मिलियन ईयर एगो पहले होता है। कितने साल पहले होता है भैया? 60 मिलियन, 60 मिलियन ईयर एगो। अब इसको हिंदी में बता दे रहे हैं, 6 करोड़ साल, 6 करोड़ साल पहले। 6 करोड़ साल पहले कहाँ होता है? अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे, वहाँ से इन लोगों का माना जाता है, ठीक? अब क्या है, अब कोई भी इंसान एक जगह तो रुकेगा नहीं, उसको और भी जगह, क्या है, अब जैसे आप ही लोग हो, घर में कब तक के बैठे रहोगे? बाहर तो निकलोगे ना, बाहर तो कहीं सामान लेने के लिए, घर का सामान लेने के लिए मम्मी मम्मी भेजेंगी, नहीं जाओगे तो भैया फिर, तो भैया उसके बाद तो अभी कौन सँभालने वाला है? तो इससे अच्छा है कि सामान लेने चले जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्या होता है, ये लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि हाँ, बाहर की दुनिया भी कुछ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाहर भी इन लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ दुनिया है, तो चलो चलते देखते हैं कि हाँ, कहाँ तक की है ये लैंड पूरी, ठीक? तो जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये लोग यूरोप और एशिया में लोग जाके फैल जाते हैं, ठीक? तो अगर हम ये जानें कि जो हमारे जो मानव जाति की जो उत्पत्ति है, वो कहाँ हुई है? वो अफ्रीका में हुई है, ठीक? इसके बाद ये लोग कहाँ-कहाँ गए थे? तो ये लोग गए थे हमारे यूरोप और एशिया में गए थे, ठीक है? इतने में कोई कोई डाउट है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 60 मिलियन ईयर एगो, 60 करोड़ साल पहले की बात, 6 करोड़, सॉरी 60 नहीं, 6 करोड़ साल पहले की बात है, ठीक? अब मैप बनाते हैं अफ्रीका का, उसमें आप लोगों को समझाते हैं फिर। अगर मैप गलत बन जाए, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाए, तो इतनी कोई टेंशन मत लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि सही मैप बने अफ्रीका का। चलिए, ये हमारा तैयार हो रहा है, अफ्रीका का मैप। देख, पूरी कोशिश करिए कि हाँ, अफ्रीका का मैप मैं सही बना दूँ। अगर इसमें कुछ थोड़ा-सा गलत हो, तो इतना माइंड मत करिएगा, ओके? चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक? अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक, ये हमारा क्या है, अफ्रीका है, ठीक?
अब इसी कॉन्टिनेंट में हमारा क्या बताया जाता है कि मानव जाति की उत्पत्ति का विकास माना जाता है, ठीक है? अब यहाँ से क्या होता है, अब इनके कई टाइप्स निकल के आते हैं। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी जो हमारे जो ह्यूमन्स थे, वो कितने टाइप्स के थे या उनकी क्या नाम थे, ये उनके बारे में जानना है। अभी तो आपने ये जान लिया कि हाँ, मानव जाति का विकास कहाँ से हुआ है, सर ने बताया था अभी कि हाँ, अफ्रीका से हुआ है। ठीक? कोई दिक्कत नहीं हमें? नहीं। चलिए, अब ये बताते हैं कि इनको और क्या-क्या कहा गया है, इनके क्या नाम है, ये सब बताना है, ठीक? चलिए। पहला नाम है ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक? क्या नाम है? पहला नाम हमारा क्या निकल के आता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ये क्या नाम बता दिया सर ने? अरे सर, क्या नाम बता दिया? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, क्या है? बता रहे। इसको ये हमारा बताया जाता है कि शुरुआती मानव जाति का जो विकास होता है, यहीं से होता है। यहाँ ये ये जो लोग थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो लोग थे, इनका काम कुछ नहीं था। ये लोग सिर्फ़ 2 पैरों पे चलना सीख रहे थे। क्या है? ये लोग 2 पैरों पे चलना सीख रहे थे, ठीक है? ये लोग क्या कर रहे थे? 2 पैरों पे चलना। क्या है? 2 पैरों पे चलना क्या कर रहे थे? 2 पैरों पे चलना इनको आता था? नहीं आता था। और क्या कर रहे थे ये लोग? सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? क्या सीख रहे थे भैया? चलना। क्या सीख रहे थे? 2 पैरों पे चलना आता था? नहीं आता था। चलना सीख रहे थे, ठीक है? अब जैसे कुछ लड़के होते हैं, जब तक ठोकर नहीं खाते हैं किसी चीज़ में, तो समझ में नहीं आता है उनके। तो वही चीज़ इन लोगों के साथ भी था। अब ठीक, क्या है, ये लोग 2 पैरों पे चलना सीख सीख रहे थे, ठीक है? अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया। अब इसके बाद एक नया नाम निकल के आता है। इनकी एक नई स्पीशीज़ आती है, जिसको हम लोग कहते हैं होमो। क्या कहेंगे इसको? होमो के नाम से जानते हैं, ठीक? अब इस होमो में हमारी आती तो बहुत स्पीशीज़ है, क्योंकि अगर ये लोग अफ्रीका के बाहर गए थे, यानी कि यूरोप भी गए थे, एशिया भी गए थे, तो बहुत स्पीशीज़ आती है। लेकिन मेनली जो हम लोगों को मेन पढ़नी है, वो 3 है। पहली हेबल्स, यानी कि होमो हेबल्स कौन थे? या हो और होमो इरेक्टस कौन थे? इरेक्टस, ठीक? और होमो होमो सेपियंस कौन थे? ठीक? और इरेक्टस और सेपियंस के बीच में एक स्पीशीज़ और आती है, जिसे हम लोग कहते हैं निएंडरथाल्स कहते हैं। निएंडरथाल्स वो लोग होते हैं जो हमारे, अभी हमने बताया था कि जो अफ्रीका से बाहर निकल कर यूरोप और एशिया में जाते हैं, वही वही बताया गया है, ये लोग कौन थे? निएंडरथाल्स थे। ठीक है? चलिए, अब इसको कितने पार्ट्स में बाँटा गया हमारे? 3 पार्ट्स में, ठीक? पहला हेबल्स में, ठीक? दूसरा इरेक्टस में, ठीक? तीसरा किसमें बाँटा गया है? तीसरा बाँटा गया है सेपियंस में, ठीक? अब अब ये होमो हेबल्स कौन थे? इरेक्टस कौन थे? सेपियंस कौन थे? अरे सर, क्या बता दिया है, सब नाम-वाम क्या बता रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। रुको, बता रहे हैं। सबर करो, एकदम आराम से बैठे रहो, शांति से, सब पता चल रहा है। हेबल्स कौन थे? हेबल्स कुछ नहीं थे, अभी हमने यहाँ क्या बताया था कि ये लोग 2 पैरों पे चलना सीख रहे थे। अब धीरे-धीरे ये लोग क्या कर रहे थे? टूल्स बना रहे थे। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि 2 पत्थर को लड़ा के आपस में कुछ क्या बनाते थे वो लोग? जब उसके टुकड़े होते थे, वो क्या बनता था? टूल्स बनाते थे, जानवरों को मारने के लिए। यही लोग बनाते थे। इनका नाम क्या था? इन्हें हम लोग कहते थे हैंडीमैन। हैंडीमैन मतलब टूल्स बनाने वाले, औज़ार बनाने वाले, ठीक? क्या कहेंगे इनको? जो हमारे क्या करते थे? औज़ार। औज़ार क्या करते थे? ये बनाते थे, ठीक? और इरेक्टस कौन थे? तो सर हेबल्स बता दिया, इरेक्टस कौन थे? बता रहे हैं।
हैंडीमैन हमारे कौन थे? हेबल्स थे, ठीक? अब इरेक्टस जानते हैं। इरेक्टस हमारे वो लोग थे जो 2 पैरों पे चलना सीख चुके थे, ठीक? जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जब कोई लड़का धोखा खाता है किसी भी चीज़ में, ठीक? तो क्या होता है? उसके बाद उसके दिमाग के तार खुल जाते हैं, तो वो चलना सीख जाता है, ठीक है? तो वही चीज़ इसमें भी हो रही है। एक भाई जिसमें क्या है, इरेक्टस में भी है कि वो लोग क्या धीरे-धीरे चलना सीख रहे थे। धोखा खाओ, पता पता चल जाएगा अपने आप ही। हर चीज़ एक बार धोखा खा खा लो, उसके बाद कभी दोबारा किसी भी मोड़ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के फिर ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर अपने आप ही हर चीज़ समझ में आने लगती है। ठीक है? अभी पहले यहाँ यहाँ पे पढ़ लो पहले, वहाँ बाद में बात करेंगे वाली। अभी क्या है, इरेक्टस कौन थे? जो 2 पैरों पे चलना सीख चुके थे, ठीक? 2 पैरों पे चलना क्या चुके थे? ये लोग सीख चुके थे, ठीक? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे? ये वो लोग थे जो 2 पैरों पे चलना नहीं जानते थे, या इनको हम लोग एक तरीके से कह दिया जाए कि इनके बाल बड़े-बड़े थे, एकदम से चिंपैंज़ी टाइप में या बंदरों के टाइप में कहा जाए, ठीक? तो वैसे थे ये लोग। अब होमो हेबिल्स बता दिया हैंडीमैन थे, इरेक्टस बता दिया 2 पैरों पे चलना था। अब अभी इन दोनों के बीच में अभी हमने आपको एक नाम बताया था, निएंडरथाल्स, ठीक? तो वो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ठीक? निएंडरथाल्स। अब सर ये कौन थे? अभी तो हेबल्स इतनी मुश्किल से समझ में आया, इरेक्टस इतनी मुश्किल से समझ में आया, है ना? अब आपने ये एक नया नाम बता दिया कि निएंडरथाल्स कौन थे? निएंडरथाल्स बता दिया। निएंडरथाल्स और कोई नहीं थे, इन्हीं में से एक प्रजाति थी जो हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट छोड़ के कहाँ चली गई थी? यूरोप और एशिया चली गई थी। ठीक, जब वो लोग यूरोप और एशिया गए थे तो वहाँ पे इनके अंदर क्या हुआ, कई सोशल लाइफ, मतलब इन लोगों को इनके अंदर इमोशंस आए और इनके अंदर क्या हुआ, जीने की इच्छा और अच्छे से, और इन लोगों को जीने की इच्छा और अच्छे से होने लगी, सोशल लाइफ इनकी अच्छी हो गई। ठीक, इन्होंने डेवलपमेंट इनके अंदर चालू हुआ धीरे-धीरे। अब जब आप यूरोप और एशिया में जाओगे तो जब आप आगे पढ़ोगे तो कई सिविलाइज़ेशंस आती हैं, ठीक? तो सिविलाइज़ेशन कैसे आती है? जब बहुत सारे लोग कहीं एक जगह रुक जाते हैं, तो हमारी सिविलाइज़ेशन बन जाती है, ठीक? अभी क्या है, अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो? मानव जाति का विकास, तो वही पढ़ते पहले भी। निएंडरथाल्स कौन थे? निएंडरथाल्स हमारे थे जो यूरोप एंड एशिया में चले गए थे, यूरोप और एशिया चले गए थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट छोड़ के कहाँ चले गए थे? यूरोप और एशिया चले गए थे। ठीक है? निएंडरथाल्स हमारे कौन थे? जो यूरोप और एशिया छोड़ के क्या हो गया था? चले गए थे वो लोग। ठीक है? अब इसके बाद आता है सेपियंस। अब सर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया, हेबल्स आ गया समझ में, इरेक्टस आ गया, निएंडरथाल्स। अब सेपियंस कौन थे? सेपियंस कोई नहीं है, आज के आधुनिक मानव, यानी कि मॉडर्न एज के जितने भी ह्यूमन्स हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सेपियंस कहेंगे, ठीक? इसे हम लोग क्या लिख दें? मॉडर्न मॉडर्न ह्यूमन लिख दें? क्या लिखेंगे इसको? मॉडर्न ह्यूमन, ठीक? क्या लिख दिया? हेबल्स कौन थे? नहीं, सेपियंस कौन थे? मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि जो आज के समय के जो भी मनुष्य हैं या भी जो भी हमारे जो ह्यूमन्स है वो क्या है, होमो सेपियंस कहलाते हैं, ठीक? अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा, जिससे आप लोगों को और अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। मानव जाति का विकास आज से पहले कब हुआ है? 6 करोड़ साल पहले की बात है। अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होता है, ठीक? उसके बाद यहाँ से कई प्रजातियाँ निकल के आती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिन्हें बंदर क्या कह सकते हो, ठीक? जो क्या थे, 2 पैरों पे चलना सीख रहे थे धीरे-धीरे, और जो एकदम कैसे रहते थे, एकदम अपनी नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक? कपड़े-वपड़े कुछ नहीं पहनते थे और ऐसे टहला करते थे, ठीक? उसके बाद आते हैं एक इन्हीं में से एक स्पीशीज़ हमारी टूट के बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं होमो, ठीक? होमो में हमारी 3 स्पीशीज़ मेन होती हैं जो हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हमारी है, एक होमो हेबल्स होती है,
दूसरी क्या हमारी इरेक्टस है, तीसरी हमारी क्या है सीपियंस। हेबल्स हमारी क्या हैंडीमैन यानी कि जो औजार बनाते थे। अभी हमने औजार बनाने का तरीका हमने आप लोग को बताया कि पहले के ज़माने के लोग औजार कैसे बनाते थे, 2 पत्तलियाँ आपस में तोड़ा, उसमें जो भी टूटा-फूटा निकला, उसी को जोड़-जाड़ के क्या-क्या बना दिया, औजार बना दिया। फिर धीरे-धीरे इन्हीं चीज़ों में क्या हुआ, इन्हीं टूल्स में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। धारदार उसकी जो कोने थे, उसकी जो धीरे-धीरे उन्होंने उसमें क्या है जब ये लोग अपने टूल्स बनाने लगे तो उसमें क्या हुआ, साइडों में क्या करने धार बनाने लगे, टूल्स में धार होने लगी और पॉलिश करने लगे, ठीक? और फिर बड़े-बड़े उन्होंने क्या किया, जानवरों का क्या-क्या शिकार किया उससे। इसके बाद आते हैं इरेक्टस आते हैं, ये थे हमारे 2 पैरों पे 2 पैरों पे चलते थे ये। 2 पैरों पे चलते क्या मतलब 2 पैरों पे चलना सीख चुके थे, ठीक? अब सेपियंस कौन थे? मॉडर्न ह्यूमन। मॉडर्न ह्यूमन मतलब जो आजकल के जो मनुष्य हैं, वही हमारे क्या है, मॉडर्न उन्हीं उन्हीं को अगर हम लोग हिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें, वो क्या है हमारे होमो सेपियंस हैं, ठीक? वही हमारे आज के जो मनुष्य हैं, वो हमारे जो आज के हमारे जो मानव हैं, जो ह्यूमन्स हैं, वो हमारे क्या हैं, होमो सेपियंस हम लोग कहते हैं उन्हें, ठीक है? इतने में कोई डाउट? नहीं। अब ये निएंडरथाल्स का नाम कहाँ से आता है? ये जो हमारे अफ्रीका में जितने भी जो मनुष्य मानव जो हमारे जो ह्यूमन्स रहते थे, वो कहाँ चले गए थे? यूरोप और एशिया में शिफ्ट हो गए थे। इनके अंदर क्या था? इनके अंदर सोशल लाइफ़ आ गई थी, इमोशंस आ गए थे और धीरे-धीरे ये लोग अपने आप को क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे। ठीक? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इनमें कई सिविलाइज़ेशन आती हैं, यूरोप में भी और धीरे-धीरे अभी तो सिर्फ़ यही पढ़ना था। इसके बाद अगली टॉपिक की वीडियो आएगी, वो भी बहुत बहुत अच्छी होगी, ठीक है? अभी के लिए कोई कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ सर मुझे इस पार्ट में डाउट हुआ है, ठीक? और अभी हाँ, इसमें एक टॉपिक और था कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, यानी जो वेदर था वहाँ का, वो कैसा था? वो ऐसा था कि अब जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे क्या है, अगर गर्मी होती है तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, ठीक? और जैसे अभी एग्ज़ाम हमारे मार्च के महीने में क्या था, एकदम से ठंडियाँ चालू एकदम से सारे मौसम हम लोगों ने देख लिए। सुबह सुबह में क्या था, गर्मी, दोपहर में मौसम चेंज हो गया, ठंडी आ गई, रात तक धीरे-धीरे क्या हो गई, बारिश चालू हो गई। ठीक? तो ऐसे वहाँ का टेम्परेचर क्या था कि अब आप लोग अफ्रीका का टेम्परेचर जानते हो, उस समय का वेदर क्या था? सवाना जंगल जानते हो? सवाना जंगल इन लोगों का जो मेन माना जाता है, सवाना जंगल से माना जाता है, ठीक है? अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या था? कुछ नहीं था, वहाँ का जो हमारा जो वेदर था, वो एक कहा जाए तो एक तरीके से कि वहाँ का टेम्परेचर अगर गर्म था, तो बहुत ज़्यादा गर्म था। ठीक, और अगर ठंडक ठंडक पड़ती थी, तो एक तरह से समझ लीजिए इसको आइस एज में आ जाता था, कन्वर्ट हो जाता था, धीरे-धीरे करते हुए, ठीक है? अब मेन चीज़ हमने आपको बता दी है, अब ये लोग रहते कहाँ थे? केव्स में रहते थे। कहाँ रहते थे ये लोग? केव्स में रहते थे, यानी कि गुफ़ाओं में रहते थे, ठीक है? इतने में कोई डाउट है तो बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है? हमने आपको बता दिया है पूरा कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, ठीक? और अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ में, किसी पार्ट में अगर आपको कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, सर मुझे इस पार्ट में डाउट हुआ है, तो मैं उसको आपके कमेंट में ही उसको सही करने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा और अगर आपको उसमें भी नहीं आता है, तब मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा जिन्हें इस वीडियो की सख्त से ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? चलिए, बाय-बाय।